दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर की मृत्यु कायरो की तरह हुई थी। 30 अप्रैल 1945 दोपहर का वक्त। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर को पता लग चुका था कि अब वो जंग नहीं जीत पाएगा, लिहाजा उसने अपनी आत्महत्या करने का फैसला किया। उसने अपने बंकर में मौजूद अपने साथियों के बीच जहर की छोटी छोटी शीशियां बांटी। जहर की घातकता हिटलर के सबसे प्रिय फीमेल डॉग पर पहले ही आजमा ली गई थी। 3:30 बजे हिटलर और उसकी पत्नी इवा ब्राउन ने जहर निगला। उसी क्षण हिटलर ने 7.65 मिलीमीटर की नली वाली अपनी पिस्तौल को अपने सर के लेफ्ट साइड पर रखकर अपने सिर में गोली मार ली। उसका निजी सेवक हाइंस लिंगे कुछ ही मिनट बाद कमरे में आया, दोनों शवों को कंबल में लपेटा और नाजी पार्टी के 2 सैनिकों की मदद से चांसलर ऑफिस के लॉन में जाकर जला डाला। दोनों शवों को जलाने के लिए काफी पेट्रोल डाला गया। शवों के बचे खुचे हिस्से को बंकर के पास बने एक गड्ढे में डालकर दफन कर दिया गया। इस घटना को हुए कई साल हो चुके हैं और आज हम उस हिटलर के किस्से के बारे में जानेंगे जिसने लाखों यहूदियों का नरसंहार करने के बाद खुद की मौत के लिए आत्महत्या का रास्ता चुना। तो हिटलर की कहानी की शुरुआत होती है 1889 में ऑस्ट्रिया में। इसी देश के ब्रोनो एमाइन नाम के शहर में पैदा हुआ। उसके पिता एलोइस यहाँ कस्टम ऑफिसर थे। हिटलर सिर्फ 14 साल का था जब उसके पिता की मौत हो गई। 5 साल बाद उसकी माँ क्लारा भी चल बसी। इसके बाद हिटलर वियना आ गया। वहाँ की सड़कों पर वो पेंटिंग्स बनाकर बेचने लगा। उसने वियना की मॉडर्न पेंटिंग स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश की पर एडमिशन टेस्ट पास नहीं कर सका। इस दौरान वो अकेला अपने आप में रहने लगा। जो भी कमाई होती उससे वो खाता पीता और समय बचने पर पढ़ा करता। इस दौरान राजनीति में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। यही वो समय था जब उसके अंदर का नाजी सोच पनपने लगा था। ईयर 1913। 24 साल की उम्र में हिटलर जर्मनी के म्यूनिख शहर में आया। इसी साल गर्मियों में पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। हिटलर ने यहाँ के राजा से युद्ध में लड़ने की अनुमति मांगी। अक्टूबर 1914 में उसे बेल्जियम में तैनात किया गया। 4 साल तक चले पहले वर्ल्ड वॉर में हिटलर अलग अलग मोर्चों पर लड़ता रहा। आखिरकार इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई और ज्यादातर जर्मन लोगों की तरह हिटलर को भी यही लगा कि इस युद्ध में जर्मनी की हार की वजह वहाँ के खुद के लोग हैं। लोगों ने उस मुश्किल वक्त में देशभक्ति नहीं दिखाई। हिटलर के उभार के पीछे उसका यह विश्वास भी एक वजह बना। इसी समय तक हिटलर जर्मनी में राइट विंग के नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। वह विरोध प्रदर्शनों के लिए जेल भी जा चुका था। जेल के दौरान उसने अपनी पहली किताब माई स्ट्रगल लिखी। इसमें पहली बार हिटलर ने वियना में उपजे अपने विचारों को विस्तार दिया। 1925 में यह किताब पब्लिश हुई। इस किताब में उसने उस जर्मनी और उस दुनिया की कल्पना की जो वो बनाना चाहता था। उसने विस्तार से बताया कि अगर वह सत्ता में आता तो जर्मनी को फिर से महान बनाने के लिए क्या क्या करेगा। 9 महीने बाद हिटलर जेल से छूट गया। तब उसने अपनी किताब का दूसरा भाग लिखा। शुरुआत में तो इस किताब के बारे में लोग जान नहीं पाए, लेकिन साल दर साल जैसे जैसे हिटलर का दखल जर्मनी की राजनीति में बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे इस किताब की बिक्री भी बढ़ने लगी। 1940 आते आते इसकी लगभग 60 लाख कॉपीज बिक चुकी थी। जेल से बाहर निकलने के बाद हिटलर बेल्सेगेडेन गया। वहाँ अपनी सौतेली बहन एंजेला राउवेल के साथ रहने लगा। उसकी बहन की 2 बेटियां थी जो अक्सर वहां आया जाया करती थी। उसमें से एक गेली राउवेल के प्रति हिटलर आकर्षित होने लगा। वह रिश्ते में उसकी भतीजी थी। हिटलर उसे लेकर इस कदर पॉजिटिव होने लगा कि गेली इससे परेशान रहने लगी और आखिरकार उसकी भतीजी ने 1931 में आत्महत्या कर ली। गेली की आत्महत्या के बाद हिटलर बिखर सा गया। उसे लगने लगा कि अपनी ज़िंदगी में एकमात्र सच्चे प्यार को उसने खो दिया है। इसी बीच इवा ब्राउन से हिटलर की मुलाकात हुई। इवा तब सिर्फ 17 साल की थी और एक स्टोर में काम करती थी। हिटलर को इवा से प्यार हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। इवा ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन प्रेमिका के रूप में रहने लगी। हिटलर ने म्यूनिख में उसके लिए एक घर दिया। अप्रैल 1945 में जब सोवियत यूनियन की आर्मी ने बर्लिन को घेर लिया, तब इवा जिद करके हिटलर के पास रहने आ गई। 1945 की शुरुआत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ढलान पर थी। जर्मनी, इटली और जापान, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। मार्च महीने तक ब्रिटिश और अमेरिकन आर्मी बर्लिन शहर तक पहुंच चुकी थी। अप्रैल आते आते सोवियत आर्मी बर्लिन के अंदर थी। हिटलर बर्लिन में बने 18 कमरों वाले एक बंकर में चला गया। यह जमीन से करीब 50 फीट अंदर बना था। इस बंकर में पानी से लेकर बिजली तक की सुविधा थी।
यहीं से वह अपनी आर्मी और ऑफिसर्स को ऑर्डर देता रहा। यहीं पर हिटलर ने अपना आखिरी वसीयतनामा भी लिखा। 29 अप्रैल 1945 की आधी रात हिटलर ने अपनी प्रेमिका इवा से शादी करने का फैसला किया। लेकिन मुश्किल ये थी कि इस वक्त ऐसी हालत में पादरी कहाँ से मिले। हिटलर की नाजी पार्टी में एक मिनिस्टर मार्टिन बोरमैन ने एक नाजी पादरी को बड़ी मुश्किल से ढूंढ निकाला, जिसने शादी करवाई। शादी होते होते रात 12:30 बज चुके थे और तारीख 30 अप्रैल हो चुकी थी। दोनों अपने बेडरूम में सोने चले गए। 30 अप्रैल की सुबह उठकर हिटलर नहाया और शेव किया। सेना की जनरलों ने हिटलर को सूचना दी कि सोवियत आर्मी बर्लिन में घुस गई है, सैनिक कभी भी बंकर में पहुंच सकते हैं। हिटलर ने अपने प्रिय फीमेल डॉग ब्लॉन्डी पर जहर का टेस्ट किया। इसी जहर को हिटलर और उसकी पत्नी ने खाया। फिर हिटलर ने अपनी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। एक बंकर जहां कुछ ही घंटे पहले हिटलर ने शादी की थी, वहीं अब उसकी और उसकी प्रेमिका की लाश पड़ी हुई थी। अपनी आखिरी वसीयत में हिटलर ने मौत के बाद सभी शवों को जलाने की बात कही थी। ऐसे में उसके करीबियों ने शव को जला दिया। इसके पीछे एक वजह 28 अप्रैल 1945 में ही इटली के तानाशाह मुसोलिनी के हश्र को भी बताया जाता है। हिटलर को यह डर सताने लगा कि मुसोलिनी के पकड़े जाने के बाद जैसे उसे फांसी दी गई, कहीं उसके साथ भी ना ऐसा किया जाए। उधर 7 मई को जर्मनी ने सोवियत आर्मी के सामने घुटने टेक दिए। तब सोवियत आर्मी ने बंकर में घुसकर तलाशी लेने लगी। वहाँ बिखरे, जले और तहस नहस पड़े सामान और कागजों के अलावा बुरी तरह से जले हुए शव भी मिले। शवों की हालत इतनी खराब थी कि सोवियत आर्मी यह पहचान नहीं पा रही थी कि इनमें से हिटलर कौन है। हिटलर मर चुका था या वहाँ से भाग निकला था। इसे लेकर कई सालों तक विवाद बना रहा। सोवियत आर्मी की माने तो वहां मिले एक जबड़े से पहचान हुई थी कि यह हिटलर ही है। मई 2018 में यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने इसे लेकर एक रिसर्च पब्लिश किया। इस स्टडी में उसने दांतों के टुकड़ों को अध्ययन करके बताया कि हिटलर की मौत 1945 में ही हुई थी और जो जबड़ा मिला था वह हिटलर का ही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज यानी OSS के नाम से एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी। इसके रिसर्च एंड एनालिसिस ब्रांच को विलियम लैंगर हेड कर रहे थे। इन्हीं के छोटे भाई वॉल्टर लैंगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी पढ़कर आए और इस ब्रांच में साइकोलॉजिस्ट का काम करने लगे। 1943 में वॉल्टर ने 249 पन्नों का एक कैरेक्टर एनालिसिस पब्लिश किया। द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एडोल्फ हिटलर नाम से किताब में उन्होंने जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का कैरेक्टर का एनालिसिस किया था। इस किताब में वॉल्टर ने बताया था कि हिटलर खुद को कैसे देखता है, जर्मनी के लोग उसे कैसे देखते हैं और उसके करीबी लोगों उसे किस तरह देखते हैं। किताब में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के व्यवहार को भी बताया गया था और इसी किताब के आखिरी में वॉल्टर ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि हिटलर युद्ध में जर्मनी के सरेंडर से पहले ही आत्महत्या कर लेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।